नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे दोस्तों इस वीडियो में कि क्या पुराने जन्म के जो हमारे पाप होते हैं उसके ही वजह से क्या हमारे जीवन में दुख आते हैं। आप भी सोचेंगे कि मैं ऐसी विषय जो होता है वो बार बार आपके सामने क्यों लाता हूँ, लेकिन मुझे जिस तरीके से लोग हमेशा कांटेक्ट करते हैं और उनके साथ कुछ समझो बुरा हुआ है, समझो उन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर उनके जीवन में और भी कुछ दुख हो, तो सबसे पहले उनके मन में यही आता है कि मैंने किसी जीवन में कुछ बुरा कर्म किया होगा और इस वजह से मेरे सामने कुछ ऐसे कर्म आए हैं, ऐसे दिन मैं आज देख रहा हूँ। तो इस तरीके से उनके मन में उनको कितना भी बोला फिर भी वो इन सारी चीज़ों को ही सच मानते हैं। इसलिए मैं अपनी जो पुरानी वीडियोज़ है उसके भी लिंक कहीं ना कहीं लोगों के साथ बहुत बार शेयर करता हूँ। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जो हम थोड़ा सा अंदर का ज्ञान या फिर वहाँ का ज्ञान लेने से पहले कम से कम हम प्राथमिक जो जानकारी है वो आत्मलोक के बारे में थोड़ी सी हमें मिली तो अच्छा है, क्योंकि हमें पहले की सारी जानकारी नहीं होंगी और आगे का हम मोक्ष को प्राप्त करने की बात करेंगे तो ये ठीक नहीं है। इसलिए ऐसी जो बातें हैं वो बार बार मैं जितना हो सके आपके सामने लाता रहूँगा, क्योंकि जिन तक वो बातें नहीं पहुँची है उनको कुछ पता चले और मुझे भी इन सारी चीज़ों में नई नई जो बातें होती है वो भी मैं उसमें ऐड कर सकता हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले हमें ये सोचना होगा कि दुख आखिर हमारे जीवन में क्यों आते हैं। तो ऐसा नहीं है दोस्तों ज़रा भी कि किसी ने पुराने जन्म में कुछ दुख बुरा ही किया है, कुछ हमने पाप ही किए हैं, इस वजह से हमारे सामने दुख आते हैं। दुख आने के बहुत ज़्यादा अलग अलग कारण हो सकते हैं। जैसे हमने पहले भी बात करी थी कि दो इंसान हैं और उन दोनों के सामने एक ही जैसा सेम दुख है, तो एक हो सकता है कि एक ने एक का कारण कुछ अलग है और दूसरे का कुछ एकदम अलग है। अगर एक ही चीज़ दोनों के साथ हो रही है तो ऐसे समय में उन दोनों का कुछ अलग अलग दोस्तों उसके पीछे कारण होगा कि जिस वजह से उनके सामने दुख आया है। तो आज हम यहाँ पर 3 कारणों की चर्चा करेंगे कि ऐसे महत्वपूर्ण 3 ज़्यादातर कारण होते हैं कि जिसके वजह से आत्मा के सामने हमारे सामने ज़्यादातर दुख आता है। सबसे पहला कारण है दोस्तों कर्म बंधन या फिर हमारे पुराने कर्म। जैसे हम सोचते हैं कि हमने किसी के साथ कुछ बुरा किया होता, इसलिए ज़्यादातर बहुत बार हमारे सामने दुख आते हैं। तो ये सच भी है एक प्रकार से, क्योंकि हम बहुत सारे जन्म लेकर हमने यहाँ पर अभी इस जीवन में आए हैं। जैसे मैं यहाँ पर आज ज़िंदगी जी रहा हूँ, ये मेरी पहली ज़िंदगी नहीं हो सकती। हो सकता है कि इसके पहले सैकड़ों मैंने जीवन जिए होंगे और उस सैकड़ों जीवन में मैंने बहुत सारे अच्छे भी कर्म किए होंगे और बहुत सारे बुरे भी कर्म किए होंगे। इस वजह से हो सकता है, बहुत बड़ा चांसेस ये भी हो सकते हैं कि इस जीवन में अगर मेरे सामने बहुत बड़ा कोई दुख आया है तो उसका कारण बहुत बार हमारा जो भूतकाल के हमारे जन्म है या फिर भूतकाल के जीवन में हमने जो भी कर्म किए होंगे उसके कहीं ना कहीं उसका फल भुगतने के लिए हमारे सामने ऐसे कभी कभी दुख आते हैं। तो ये पूरी तरीके से सच है दोस्तों, ये पूरी तरीके से सच है। लेकिन इसका जो दूसरा कारण आज हम जानेंगे दोस्तों वो भी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। दूसरा कारण ये होता है दोस्तों कि हम अपने जीवन में कुछ चीज़ें हमें सीखनी है समझो। तो ऐसे समय में हम ऐसी चीज़ों का निर्धारित करते हैं कि जहाँ पर हम किस तरीके से अच्छे बनने की कोशिश करें, तो इस वजह से भी हमारे सामने दुख आ सकते हैं। समझो एक आत्मा है और उसको कुछ अपने जीवन में वो रिस्क लेने के लिए तैयार है और वो अपने आप का कुछ परीक्षण करना चाहती है कि मैं ऐसा अगर मेरे सामने दुख आया तो मैं किस तरीके से उसमें एक्ट करूंगी। तो इस वजह से बहुत बार दोस्तों ऐसे भी दुख का आना होता है हमारे जीवन में। जैसे जो एकदम ऊंचे लेवल की आत्मा होगी और उसने अपने किसी उसके जीवन में बहुत ज़्यादा कुछ बुरा हुआ है, तो ऐसे समय में दोस्तों उस ऊंचे लेवल की आत्मा ने कुछ बुरा किया होगा पहले के जीवन में। ऐसे नहीं होता, उनके जीवन का वो एक ऐसा हिस्सा होता है कि जहाँ पर वो अपने आप को साबित करना चाहती है कि मैं किस तरीके से आगे बढ़ूंगी या फिर मैं अपने जीवन में अपने आप को किस तरीके से इन सारी चीज़ों में अपने आप को हैंडल करूंगी, मैं किस तरीके से अपना कर्म करूंगी। तो इस वजह से ऐसा जो इंसान होगा उसके सामने बहुत बार दुख आता है। और तीसरा सबसे महत्वपूर्ण कारण होता है दोस्तों कभी कभी प्रशिक्षण के हेतु। कैसे है दोस्तों कि कभी कभी आपको पता होगा कि हम अपने क्लास में अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, उसमें से कभी कभी जो टीचर्स होते हैं वो हमारी एक छोटी सी परीक्षा लेते हैं कि वो इंसान हम कहाँ तक सीखे हैं, हम कहाँ तक पढ़े हैं। इसलिए वो देखने के लिए वो बहुत बार हमारा प्रशिक्षण या फिर हमारी परीक्षा लेते हैं। तो ऐसी भी परीक्षा आत्माओं के साथ बहुत बार ली जाती है। मेरी आत्मा आगे आगे बढ़ रही है और मेरी आत्मा कुछ ऐसे अच्छे लेवल को अभी जाने वाली है। ऐसे समय में जो बड़ी आत्माएँ होती है वो हमारे सामने ऐसा दुख ला सकती है कि जहाँ पर वहाँ पर हमारी परीक्षा की जाएगी कि हम किस तरीके से उसमें पास होते हैं या फिर फेल होते हैं, और उस तरीके से उसका जो भविष्य है वो निर्धारित होगा। कोई ये बोलेगा कि परीक्षा हमें नहीं देना, वो परीक्षा देकर भी क्या फ़ायदा है। तो अगर दोस्तों उस परीक्षा में हम बहुत ही अच्छे से उत्तीर्ण होते हैं, बहुत ही अच्छे से अपना काम निभाते हैं, तो ऐसे जो आत्मा होती है वो बहुत ही कम समय में बहुत ही आगे के लेवल को जा सकती है। अगर हम विस्पी और रत्तो की बात करें तो बहुत ही कम उम्र में वो इस दुनिया से चले गए थे और आत्मलोक में जाने के बाद वहाँ पर भी उनका सफ़र बहुत ही अच्छे से आगे बढ़ा और वो इतनी उनकी उन्नति हुई दोस्तों कि वो छठे लोक से छठा ही लोक एकदम ऊपर का लोक है, वहाँ से वो 7वें लोक में चले गए।
गए। तो इस तरीके से चीज़ें होती है। मतलब क्या है दोस्तों कि ये जो परीक्षा है वो कहीं ना कहीं हमारे अच्छे के लिए ही होती है, और अगर उस परीक्षा में हम बहुत ही अच्छे से कर्म करते हैं, बहुत ही अच्छे से उसमें पास होते हैं, अपना जो काम है वो बहुत ही अच्छे से करने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे समय में दोस्तों ऐसी जो आत्मा होगी वो बहुत ही ज़्यादा आगे जाएगी। वो कहाँ, मतलब यहाँ पर पृथ्वी पर ऐसी बातें समझना मुश्किल है कि उसका फ़ायदा हमें क्या हुआ, लेकिन आत्मलोक में हमें पूरे तरीके से पता चलेगा कि हमारी आत्मा का क्यों, मतलब इन सारी चीज़ों के सामने हमें, मतलब इन सारी दुख का हमें भुगतना पड़ा, और उसके साथ साथ उसका जो फल है, उसका जो मतलब कहीं ना कहीं तोहफा है, वो आत्मलोक में आत्मा को ज़रूर मिलता है। ऐसे बहुत सारे आत्माओं ने कहे हैं। तो इसलिए दोस्तों हमारे सामने अगर कोई दुख आता है तो उसका हमेशा मतलब संबंध हम हमारे पुराने जन्म से क्या हो, या फिर पुराने जन्म में हमने कुछ बुरा किया था, ऐसे नहीं होता। ये कर्म बंधन हो सकता है हमारे जीवन में, एक हमारा मतलब एक प्रशिक्षण हो सकता है, या फिर हम अपने आप को किस तरीके से साबित करते हैं, इस तरीके से भी सारी चीज़ें होती है। तो ऐसे अलग अलग कारण होते हैं हमारे जीवन में दुख आने के। इसलिए हमारे सामने जो भी दुख है उसका आप अच्छे से सामना करना, जितना हो सके अच्छे से आप आगे बढ़ने की कोशिश करना। कैसे भी सिचुएशन आए मैं विवेकता से जीवन में आगे बढ़ूंगा, इस तरीके से सोचकर अगर आप जीवन में आगे बढ़ेंगे तो ये आपकी आत्मा के लिए बहुत ही अच्छे से बात है दोस्तों। इसलिए जितना हो सके अच्छे से आगे बढ़ना, अच्छे से कर्म करना, ये हम सबका कहीं ना कहीं कर्तव्य है। इसलिए जितना हो सके कभी भी हमारे सामने कोई दुख आया तो ऐसे आप ज़रा भी मत समझना कि मैंने कुछ बुरा किया था। इसके पीछे अलग अलग वजह होती है, वो एक ना एक दिन वो सारी वजह भी हमारे सामने आएंगी, लेकिन अपने आप को कभी भी पापी मत समझना दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने किसी अपने को खोया है, और अगर आप किसी जेन्युइन भरोसेमंद थेरेपिस्ट की तलाश कर रहे जो आपके अपनों के संदेश आपको दे सके, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। हम जितना हो सके आपको किसी अच्छे थेरेपिस्ट के बारे में बताने की कोशिश करेंगे जो आपको बहुत ही अच्छे से संदेश दे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ पाए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।